अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्सप्रेशंस। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको डिफरेंट पेयर्स दिए गए हैं एक्सप्रेशंस के। आपने इन तमाम पेयर्स को जो कि एक्सप्रेशंस के दिए गए हैं इनका सम फाइंड आउट करके दिखाना है, इनको सम करके दिखाना है। सम करने का मतलब होता है ऐड करके दिखाना है। जैसे आप देखें ए पार्ट में आपको दो एक्सप्रेशंस दी गई हैं, एक है 2x + 4y और दूसरी ये एंड के बाद लिखी हुई है जो कि है -5y। तो आपने इनका सम फाइंड आउट करना है। सम फाइंड आउट करने का मतलब है आपने इनको ऐड करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या क्या करेंगे, जब भी हमने सम फाइंड आउट करना होता है हम किसी भी एक्सप्रेशन को पहले या बाद में लिख सकते हैं। बेहतर ये है कि जो एक्सप्रेशन आपको पहले दी गई है उसको पहले लिखें और बाद वाली एक्सप्रेशन को बाद में लिखें। तो मैं भी यहाँ पर यही करूंगा। मैं सबसे पहले लिखूंगा 2x + 4y और क्योंकि सम फाइंड आउट करना है, सम का मतलब होता है ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर एडिशन का सिंबल लगाऊंगा। और क्या ऐड करना है उसमें, -5y, क्योंकि देखिए 5y के पीछे नेगेटिव साइन है, इधर भी साइन लगा हुआ है पहले से प्लस। तो ऐसे सिनेरियोज में आप यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे -5 और y और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इस राउंड ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। जब राउंड ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं जो भी नंबर या साइन आप कह लें बाहर लिखा होता है वो अंदर लिखी हुई तमाम चीजों के ऊपर इफेक्ट डालता है, अंदर लिखी हुई तमाम चीजों के साथ आप कह लें मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम इसलिए लिखेंगे 2x + 4y और ये प्लस जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो मल्टीप्लिकेशन का केस है ये, तो मल्टीप्लिकेशन केस में जो साइन बनता है वही लगाना होता है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसलिए आप यहाँ पे माइनस लगाएंगे और 5y वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आपके पास देखिए कोई भी राउंड ब्रैकेट्स नहीं आ रही। जब कोई भी राउंड ब्रैकेट्स ना हो फिर हम लाइक टर्म्स का कंसेप्ट जो है यूज करते हैं इन एक्सप्रेशंस के अंदर, जब भी हमने एक्सप्रेशंस के अंदर टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाना हो। तो लाइक टर्म्स कहते हैं ऐसे टर्म्स को जिसमें सेम वेरिएबल अपीयर हो रहा हो विद सेम पार्ट। जैसे आप देखें यहाँ पर पहली जो टर्म है वो 2x लिखी हुई है, उसमें सिर्फ वेरिएबल x मौजूद है, लेकिन बाकी कोई भी ऐसी टर्म नजर नहीं आ रही जिसमें सेम वेरिएबल x विद सेम पावर 1 मौजूद हो। तो इसका मतलब ये 2x किसी में ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि लाइक टर्म्स ही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो 2x जैसी और कोई टर्म ही नहीं है, तो इसलिए आप 2x को वैसे का वैसे लिख लेंगे। लेकिन आप देखें यहाँ पे जो दूसरी और तीसरी टर्म है ये दोनों टर्म्स जो है एक दूसरे के लिहाज से लाइक टर्म्स कहलाएंगी, क्योंकि इन दोनों टर्म्स के अंदर जो वेरिएबल है वो y मौजूद है, दोनों में सेम वेरिएबल y है विद सेम पावर है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई, इनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4y के पीछे प्लस का साइन है, 5y के पीछे नेगेटिव का साइन है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। और एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में जो साइन बनता है उसको करना होता है, लिखना नहीं होता, करना पड़ता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बना तो आपको माइनस करना है। आसान ये है कि आप 5 में से 4 माइनस कर दें, 5 - 4 कितना होता है, y। आप y लिख सकते हैं या आप 1y लिख दें, दोनों के मीनिंग सेम है, दोनों में कोई भी इशू नहीं है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में साइन बड़ी टर्म का आता है 4y और 5y में से 5y बड़ी टर्म है, उसके पीछे नेगेटिव का साइन है, तो आप भी यहाँ पे क्या लगा देंगे, नेगेटिव का साइन। तो पहली एक्सप्रेशन जो हमारे पास गिवन थी जिसमें दो एक्सप्रेशन अलग अलग गिवन थी, हमने उनको ऐड करके दिखा दिया, उनका सम फाइंड आउट कर लिया, वो कितना आ गया, 2x - y। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में भी आपको यहाँ पर दो एक्सप्रेशंस लिखी हुई नजर आ रही हैं, एक है -b - 4a और दूसरी है 7b - 6a। इन दोनों को ऐड करना है, तो जो एक्सप्रेशन पहले लिखी है उसको पहले लिख लेते हैं आसानी के लिए, यानी -b - 4a पहले लिख लेते हैं, क्योंकि ऐड करना है तो बीच में प्लस का साइन आएगा। और प्लस के बाद ये दूसरी आपके पास जो यहाँ पर एक्सप्रेशन गिवन है आप इसको ब्रैकेट्स में लिख लें तो भी ठीक है। वैसे 7b के पीछे कोई साइन नहीं है, तो अगर आप ब्रैकेट्स ना भी लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा। अभी आपको समझाने के लिए जस्ट यहाँ पर मैं राउंड ब्रैकेट्स का यूज कर रहा हूं कि आपने -b - 4a में ऐड करना है 7b - 6a और इसको मैंने राउंड ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखा है। आप ये चीज जानते हैं कि जब भी हम राउंड ब्रैकेट्स को हटाते हैं तो बाहर लिखी हुई जो भी चीज होती है वो अंदर लिखी हुई ब्रैकेट्स में जो भी टर्म्स होती है उन सबसे मल्टीप्लाई होती है। अगर प्लस का साइन हो तो अंदर वाले टर्म्स के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं आती है, अगर बाहर माइनस का साइन होता तो अंदर जो है टर्म्स के अंदर जो है ये बीच वाला साइन जो ये बदल जाता, ये माइनस है तो प्लस हो जाता, प्लस होता तो ये माइनस हो जाता। तो ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाई है ताकि आपको आइडिया रहे कि हमने इस चीज का ख्याल रखना है। तो अब मैं इस -4a को वैसे उतारूंगा। अब जब ब्रैकेट्स खोलेंगे ये +7b वैसे का वैसे ही आएगा, और ये प्लस जब एक तरह का -6a से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो आपको माइनस ही लिखना है, और 6a वैसे का वैसे ही। तो जब भी राउंड ब्रैकेट्स के बाहर सिर्फ इस तरह प्लस लिखा हो तो अंदर जो साइंस है कुछ भी चेंज नहीं होते, ना ही कोई टर्म्स में चेंजेस आती है। अगर प्लस के साथ कोई नंबर लिखा होता तो डेफिनेटली वो नंबर इन दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करवाना पड़ता। अब यहां तक कर लिया। अब हम लाइक टर्म्स का कंसेप्ट यूज करेंगे कि कौन सी टर्म्स हैं जो कि लाइक टर्म्स है, यानी कौन सी टर्म्स हैं जो कि एक जैसी दिखती हैं
उनमें जो वेरिएबल आ रहा है वो विद सेम पार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज हम मेंशन करेंगे। जैसे आप देखिए पहली टर्म जो है इसमें बी मेंशनड है और ये तीसरी टर्म है इसमें भी बी मेंशनड है, तो ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के लिहाज से लाइक टर्म्स बनती है, आप इनको पेयर अप कर लें। यानी यहाँ पे पहले नेगेटिव बी लिखा हुआ है इसको वैसे लिख लें, 7b के पीछे प्लस का साइन है तो यहाँ पे लिख लें प्लस 7b। तो जो साइन भी होता है टर्म का वो पीछे वाला होता है, उसके जो पीछे लिखा होता है उसी के थ्रू हम इसको लिख रहे होते हैं। इसके बाद देखें दोनों में ए बी है, यहाँ पर ये -4 है आप इसको लिख लें पहले, और यहाँ पे ये -6 है आप इसको बाद में लिख लें, क्योंकि दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, दोनों में सेम लेटर ए आपके पास आ रहा है। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, -b और 7b को, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के केसेस हैं। तो इधर आप देखिए +7b है, इधर -b है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसका मतलब है माइनस करना है, तो 7b में से -b कर दे, 7b में से आप कह लें b निकाल दें, यूं भी कह सकते हैं। तो b किस -b का मतलब याद रखिएगा, -b का मतलब -1b है, तो b लिख लें, -b लिख लें या -1b लिख लें, एक बात ही है। तो 7 में से अगर हम 1 निकालते हैं तो कितना आएगा 6, और b दोनों के साथ है तो b वैसे का वैसे ही। एडिशन सब्ट्रैक्शन केस में साइन बड़ी टर्म का आता है, 7b बड़ी टर्म है उसके पीछे प्लस है, तो आप देखिए इसके पीछे मैंने कोई साइन नहीं लगाया हुआ यानी प्लस ही है, तो ये हमने कर लिया। यानी 7b -b आप कह लें 6b होता है, यूं भी कह लें -b + 7b 6b होता है, ठीक है। अब आगे चलें, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी प्लस करना है, तो 4 + 6 करेंगे तो कितना आएगा 10, a साथ वैसे का वैसे ही। साइन बड़ी टर्म का आएगा तो 6a बड़ी टर्म है 4a के लिहाज से, तो 6a के पीछे नेगेटिव है तो आप भी यहां पर नेगेटिव का साइन लगा देंगे। अब इसी आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप a वाली टर्म्स पहले लिख लें, b वाली टर्म्स बाद में। तो 10a के पीछे देखिए नेगेटिव साइन है तो आप इसको पहले लिख लें, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं -10a, और 6b के पीछे कोई साइन नहीं था तो आप लिखेंगे +6b, क्योंकि जिस टर्म के पीछे कुछ कोई साइन नहीं होता हम वहां पर प्लस कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ये आपने दूसरी जो आपके पास ये बी पार्ट था इसमें जो दो एक्सप्रेशंस गिवन थी इनको भी ऐड करके दिखा दिया। ये दोनों तरीके से आंसर ठीक है, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी में भी आपको दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस दी गई हैं, आपने इनको ऐड करके दिखाना है। तो पहली एक्सप्रेशन को मैं नोट डाउन कर रहा हूं, ये है 6d - 4c, इनको ऐड करना है तो बीच में प्लस का साइन आएगा। उसके बाद जो ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसको मैं राउंड ब्रैकेट्स में लिख रहा हूं, ये है -7c यानी -7c + 6d। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने राउंड ब्रैकेट्स लगाई हैं तो मुझे राउंड ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा, और राउंड ब्रैकेट्स जब भी ओपन करते हैं तो जो भी चीज बाहर लिखी होती है वो अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई की जाती है। अगर प्लस साइन हो सिर्फ लिखा हो तो अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आती, अगर माइनस का साइन होता तो अंदर तमाम टर्म्स के साइन चेंज होते, और कोई कॉफिशिएंट भी यहाँ पे प्लस के साथ होता, या कॉफिशिएंट कह लें या आप कह लें कोई भी यहाँ पे बाहर कोई कांस्टेंट मौजूद होता तो वो भी अंदर मल्टीप्लाई किया जाता। क्योंकि अभी यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नहीं है, जस्ट प्लस का साइन है, तो आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो अंदर साइन में कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6d को वैसे का वैसे ही, -4c को वैसे का वैसे ही। अब देखिए ब्रैकेट्स ओपन कर रहा हूं, प्लस माइनस माइनस ही होता है तो ये माइनस ही रहेगा, और आगे 7c वैसे ही, और प्लस 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 ही होता है तो यहाँ पर प्लस वैसे ही, और 6d वैसे का वैसे ही। तो ये मल्टीप्लिकेशन का केस है, मल्टीप्लिकेशन के केस में जो साइन बनते हैं वही लगा दिए जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिए। अब आप देखिए कौन सी टर्म्स जो है ना वो लाइक टर्म्स हैं, कौन सी टर्म जो है किससे मैच करती है, उनको आप पेयर अप कर लें। जैसे आप देखिए यहाँ पर जो है ना ये दोनों टर्म्स जो है एक जैसी लगती हैं, लाइक टर्म्स कह रहा हूं कि यानी ऐसी टर्म जिनमें वेरिएबल विद सेम पार मौजूद हो या लेटर विद सेम पार मौजूद हो, इसको मैं लाइक टर्म बोल रहा हूं। इसको मैं कह रहा हूं एक जैसा होना, वो तो डेफिनेटली क्लियर है कि यहाँ पे कोफिशिएंट्स तो सबके अलग अलग हैं, तो मैं इनके वेरिएबल या आप कह लें जो लेटर्स इन्वॉल्व है उनके लिहाज से, इनको एक जैसे के लिहाज से मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। तो ये जो बीच वाली दो टर्म्स है ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स है, क्योंकि दोनों में सेम लेटर सी मौजूद है, तो आप इनको पेयर अप कर लें। यहाँ पे देखिए 4c के पीछे नेगेटिव है तो आप लिख लें -4c, इस 7c के पीछे नेगेटिव है तो आप यहाँ पे लिख लें -7c। अब इसके बाद ये पहली और आखिरी टर्म है, दोनों में देखें डी आपको नजर आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से लाइक टर्म्स हुई, इनको भी सेपरेट कर लें। तो ये 6d के पीछे कोई भी साइन नहीं है तो आप लिख सकते हैं +6d, क्योंकि जिस टर्म के पीछे कोई साइन ना हो प्लस कंसीडर करते हैं, और आखिरी वाली 6d के पीछे तो प्लस है तो इधर भी आप लिख देंगे +6d। आप डी वाली टर्म्स को पहले और सी वाली टर्म्स को बाद में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब आप इनको देखें तो ये -4c -7c है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी आपने प्लस करना है, तो आप 7 में क्या प्लस कर दें, आप प्लस कर दें 4, तो 7 + 4 कितना होगा, वो हो जाएगा आपके पास 11, तो आप यहां पे लिख देंगे 11, और c साथ वैसे का वैसे ही। एडिशन सब्ट्रैक्शन के केसेस के अंदर जो टर्म बड़ी होती है उसी का साइन आता है, 7c बड़ी टर्म है उसके पीछे माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। आगे इधर देखें प्लस 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 यानी प्लस करना है, तो 6 + 6 कितना होता है 12, आगे d वैसे का वैसे ही, और दोनों टर्म्स एक जैसी ही हैं, दोनों के पीछे प्लस का साइन है तो इधर भी प्लस का साइन ही आ जाएगा। तो ये आपने इसका आंसर निकाल लिया। इसी आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि अगर आप इस 12d वाली टर्म को पहले लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं +12d, और 11c वाली टर्म को बाद में लिखना चाहते हैं तो उसको लिख दें -11c। ये आपका सी पार्ट हो गया। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो अब हमारे पास ये लास्ट पार्ट है, इसमें भी दो एक्सप्रेशंस हमें गिवन है, इनको हमने ऐड करके दिखाना है। तो पहली वाली एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पर नीचे नोट डाउन कर रहा हूँ, ये है 3pq - 6h
के, ठीक है। आगे इनको ऐड करना है तो प्लस का साइन, और आगे जो ये पूरी एक्सप्रेशन है इसको मैं राउंड ब्रैकेट्स में लिख रहा हूं जो कि -3 या आप कह लें -3 QP प्लस 14 KH। अब एक चीज याद रखिएगा कि चाहे PQ लिखा हो या चाहे QP लिखा हो, दोनों का मीनिंग सेम है, क्योंकि जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं उनमें फर्क नहीं होता कि किसको पहले या किसको बाद में लिख रहे हैं, दोनों के मीनिंग सेम रहते हैं। इसी तरीके से KH लिखा हो या आप कह लें HK लिखा हो, दोनों के मीनिंग सेम है, ये यहाँ पे यूज होंगे, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम राउंड ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ये पहली वाली एक्सप्रेशन को वैसे का वैसे नोट डाउन कर लेता हूँ, ये मैंने वैसे का वैसे नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ पर जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो बाहर लिखी हुई चीज अंदर तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होगी, बाहर सिर्फ प्लस लिखा हुआ है तो प्लस मल्टीप्लाई होगा -3PQ से, या -3QP भी आप कह सकते हैं। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो आप लगाएंगे माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब आप QP लिख लें या PQ लिख लें, दोनों के मीनिंग सेम है, तो मैं यहाँ पर PQ लिख रहा हूं क्योंकि पहले भी PQ यूज किया ताकि आसानी हो जाए। आगे प्लस प्लस क्या होता है, वो होता है प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 14, और ये KH है, मैं इसको HK लिख रहा हूं, आप इसको चाहे KH लिख लें या HK लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने HK इसलिए लिखा है क्योंकि पहले भी HK यूज हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको अरेंज करते हैं लाइक टर्म्स के लिहाज से, वो टर्म्स जिसमें सेम वेरिएबल मौजूद है विद सेम पावर या सेम लेटर्स मौजूद है विद सेम पावर, उनको ग्रुप कर लेते हैं। तो देखिए पहली टर्म जो है इसमें भी PQ है, और जो दूसरी टर्म है इसमें भी PQ है, तो इनको एक साथ लिख लेते हैं। तो आप लिखेंगे 3PQ, और इधर इसके पीछे नेगेटिव साइन है तो लिखेंगे -3PQ, ठीक है। अब इधर देखिए ये इस टर्म में HK है, उसमें भी HK है, इनको साथ लिख लेते हैं, तो ये है -6HK यानी -6HK, और ये है पॉजिटिव यानी +14HK। तो देखिए HK वाली टर्म्स एक साथ और PQ वाली टर्म्स एक साथ। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 - 3 तो 0 हो जाएगा। 3PQ में से 3PQ निकालेंगे तो ये तो सब कुछ कट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। यहाँ पे रह गया, यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे है प्लस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी आपको माइनस करना है। तो आसान ये है कि आप 14 में से 6 को माइनस कर दें, तो 14 - 6 कितना होता है, वो होता है 8। H के साथ वैसे का वैसे ही आएगा, और टर्म जो बड़ी है उसका साइन आएगा। 14H के बड़ी है तो उसके पीछे प्लस का साइन है, यहाँ पे आप प्लस लगा लें तो ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 8KH, दोनों आंसर्स बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर हमने देखे इन दोनों टर्म्स को, यानी दोनों एक्सप्रेशंस को बेसिकली जो है हमने ऐड कर दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने थे, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी सॉल्यूशंस के साथ।